हम अपनी जान बचाने के लिए कई घंटे बाथरूम का दरवाजा लॉक करके अंदर बैठे रहे, लेकिन हजूम आया, उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और हम पे शदीद तशद्दुद किया। एक कमरे के अंदर दर्जनों अफराद घुस गए और हमारे सामने हमारी क्लासमेट्स, हमारी बहनों को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। किसी के चेहरे पे जख्म आया, किसी की टांगों पे जख्म आया। हम उनके सामने हाथ जोड़ते रहे, हमने उनकी मिन्नतें की, लेकिन किसी को तरस ना आया। वो लोग बगैर किसी की कौमियत पूछे उन पे तशद्दुद करते रहे। और सिर्फ यहां तक उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि जब वो हम पे तशद्दुद कर रहे थे, उन्होंने हमारी वीडियोस बनाई, टिकटॉक लाइव्स पे जाके अपने फॉलोअर्स को बताते रहे कि हम फलां बिल्डिंग, फलां हॉस्टल में जाके तशद्दुद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये सब कुछ हुआ किर्गिस्तान के इलाके बशकीक में, जहां पे मुकामी अफराद ने हॉस्टल्स में मुकीम तलबा के हॉस्टल्स, कमरों और उनके घरों का घेराव किया, उन पे धावा बोला और उन पे शदीद तशद्दुद किया। इस वाकये की वीडियोस जब सोशल मीडिया पे आई तो तब अवाम को मालूम हुआ कि किर्गिस्तान में हॉस्टल्स के अंदर मुकीम पाकिस्तानी, इंडियन, इजिप्शियंस और बंगाली स्टूडेंट्स के साथ क्या वाकया हुआ। इस वाकये का पस मंजर है 13 मई को एक वायरल होने वाली वीडियो, जिसमें इजिप्शियंस और मुकामी अफराद के दरमियान किसी बात पे झगड़ा होता है और वो वीडियो बन जाती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल होती है कि मुकामी अफराद गुस्से में आ जाते हैं, वो एहतजाज करते हैं और इस कदर मुश्तल हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स पे धावा बोल देते हैं, उन स्टूडेंट्स पे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र, बंगाल और नेपाल से होता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद किर्गिस्तान के इलाके बशकीक में मौजूद है, वहां पे मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है और एक हॉस्टल्स के अंदर 700 800 पाकिस्तानी मौजूद थे। जब लड़ाई की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है तो किर्गिस्तान के मुकामी अफराद इस कदर गुस्से में आ जाते हैं कि उन हॉस्टल्स का घेराव कर लेते हैं, पहले एहतजाज करते हैं, बाद वो कमरों का दरवाजा तोड़ते हैं और जितने स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं उनसे ये नहीं पूछते कि तुम मिस्री हो, तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, सब पे तशद्दुद करते हैं। जितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको हरासा करते हैं, बालों से पकड़कर उन्हें घसीटते हैं। जितनी स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद थी उन्होंने ये बताया कि हमने अपने आप को बाथरूम के अंदर लॉक कर लिया, लेकिन उन्होंने उन बाथरूम्स के, उन कमरों के दरवाजे भी तोड़े और हम पे शदीद तशद्दुद किया। इस वाकये की वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिन्हें सारे वाकये का इल्म ही नहीं होता। और जब इल्म होता है तो वो ये कहते हैं कि एक मामूली सा वाकया हुआ है, लेकिन उसमें कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो कि जख्मी हो। टोटली 35 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कोई अभी तक कंफर्म नहीं कह सकता कि वहां पे पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। लेकिन जो वीडियोस किर्गिस्तान यानी कि बशकीक से आती हैं, जो मेरे पास मौसूल होती हैं और हमें मैसेजेस आते हैं, उसमें स्टूडेंट्स ये बता रहे होते हैं कि यहां पे गैर मुसद्दका तौर पर 6 पाकिस्तानी स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है और कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि शदीद जख्मी है। हमारी मदद को पुलिस नहीं आई, हमारी मदद को आर्मी नहीं आई और एम्बेसी ने तो हमारी कॉल तक रिसीव नहीं की। अब आप ये देखें कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, हमारे पास मैसेजेस और वीडियोस का ढेर लग जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को खबर तक नहीं है कि वहां पे वाकया क्या हो रहा है। होना ये चाहिए था कि किर्गिस्तान के सफीर को बुलाया जाता, इस वाकये पे रिपोर्ट तलब की जाती और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता, अपने स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट किया जाता, उनको फ्री फ्लाइट्स दी जाती जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पहुंच पाते। जितने स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी वालदा हमें ये कह रही है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, बहुत पढ़ लिया, पाकिस्तान वापस आ जाओ, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप पे कोई तशद्दुद करे, आपकी जान को खतरा हो और हम आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पे देखें। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट वही कमेटी खेल रही है और इस वाकये पे भी अगेन एक कमेटी बना दी गई और ये कमेटी तब तहकीकात करे जब वहां पे जितने जख्मी हैं शायद वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हों। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जितने भी हैं वो जो गैर मुल्की है, उनके साथ कुछ भी होता है, चाहे वो कोरोना हो, सैलाब हो, जंग हो या किसी पे हमला हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा सबसे आखिर में रिस्पॉन्ड करती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इल्म ही नहीं होता कि वाकया क्या हो चुका है। जब हमारी उन स्टूडेंट के साथ बात होती है कि आप किर्गिस्तान के अंदर ही तालीम हासिल करने के लिए क्यों गए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले तो यह कि एडमिशन लेना बहुत आसान है, मेरिट बहुत आसान है और कोई भी ऐसा लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता जिसके बाद हमें दाखिला मिले और तालीम इतनी सस्ती है कि हम आसानी के साथ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज वाले वाकये के बाद वहां पे जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम में से बेशतर ये सोच रहे हैं कि हम आज अपनी तालीम क्विट करें और पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिलीज के पास वापस चले जाएं, क्योंकि ये वाकया जो आज हुआ है इसका असर कई सालों तक हमारे दिमाग पे रहेगा। अब मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सिर्फ ये है कि आप अपने मुशीर, अपने वज़ारा और अपने जितना अमला है उनको IMF से और बैंकों से कर्जा ले लेकर
5-5 तनख्वाहें जब बोनस में देते हैं तो उनसे कुछ सीख लें या फिर उन्हें सिखा दें कि वो आपको बताएं कि सफारती तल्लुकात क्या होते हैं। अब जितनी दुनिया है, जितने ममालिक हैं, वो सिर्फ सफारती तल्लुकात पे चलते हैं, लेकिन आपके सफारती तल्लुकात इतने भी नहीं है कि आप अपने तुलबा को एवैक्यूएट कर सकें और उन्हें सेफ जोन प्रोवाइड करके अपने मुल्क वापस ला सकें। उनको एयरपोर्ट्स, उनको रूट्स नहीं दिए गए, आपकी एम्बेसी ने उनकी कॉल्स तक रिसीव नहीं की और अभी तक आपकी एम्बेसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स किर्गिस्तान के अंदर हॉस्टल्स के अंदर फंसे हुए हैं, कितने जख्मी हैं, और जितनी इतलात आ रही हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे जा बहक हो चुके हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं?